हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यह हमारा प्रश्नावली 4.5 का पार्ट 4 है। तो यहाँ पर क्या करना है, अवयवों की व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं, वो भी 3×3 के अवयव दिए हैं। व्युत्क्रम कैसे निकालना है आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता, ये इस तरह की वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है, यानी कि पार्ट 3 में आप सब को देखना चाहिए था। अगर आप सभी ने नहीं देखा पार्ट 3, तो आप पार्ट 3 जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी अवयवों की व्युत्क्रम पूछे गए थे। अवयवों की व्युत्क्रम पूछे गए थे, तो वहाँ पर 2×2 का अवयव था, यहाँ 3×3 का अवयव है। तो चलिए देखते हैं। मेथड वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अवयव बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो बहुत ही नॉर्मल बच्चे होते नहीं कर पाते कभी कभी। तो यहाँ पर मैं ये देखूँगी, आपको हर क्वेश्चन में लाइक कराती हूँ, उससे रिलेटेड होते हैं। तो कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, जिससे कि आप कुछ अपनी प्रैक्टिस करें, लेकिन अधिकांशतः मैं हर एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करती हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी अगर किसी दिक्कत हो तो आप वहाँ पर खोलकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सूत्र क्या होता है, एक बार मैं सूत्र लिख देती हूँ इसका, कि ए इनवर्स का सूत्र क्या होगा। यहाँ पर हमें अवयव के व्युत्क्रम का, तो यहाँ से हमारा सूत्र होता है 1/mod ऑफ ए डी जे ए। ये हमारा सूत्र होता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास केवल एक अवयव दिया है। यहाँ पर हमें मॉड ऑफ ए निकालना है और ए डी जे ए निकालना है, तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला काम है, मॉड ऑफ ए निकालेंगे हम। यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये दोनों हमारा खत्म। ये 2 का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस 0 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 -2। यहाँ से क्या होगा, ये ख़त्म, और ये 0 का गुणा 5 में होगा तो 0, और 0 का गुणा 4 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर +3, इसका क्या होगा, ये हमारा ख़त्म, और 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 0 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ ए का गुणा 10 में होगा तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सारे 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे, 0 का गुणा किसी भी अंक में होता है तो हमारा क्या हो जाता है, 0। इस तरीके से हमारा मॉड ऑफ ए निकल चुका है। हमारा मॉड ऑफ ए आया है 10। अब हमें क्या निकालना है, ए डी जे ए निकालना। ए डी जे ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, शाखंड निकालना होगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले शाखंड निकालेंगे। यहाँ पर शाखंड निकालना है, तो यहाँ से हम पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद एक साथ में हम शाखंड निकालेंगे। यहाँ से चलिए मैं फटाफट से लिख लेती हूँ कि हमें किस किस का निकालना है। यहाँ पर हम लिखते हैं, उसके बाद में हम आगे के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर A2 3 का शाखंड, यहाँ से A3 1 का शाखंड, A3 2 का शाखंड, और यहाँ से A3 3 का शाखंड हम निकालेंगे। यहाँ से हमने ये अभी हमने लिखा है केवल। अब हम चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 1 2 ये हमारा क्या है, यहाँ हमारा सम है, तो यहाँ पर माइनस से गुणा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, A1 1, तो ये हमारी पहली पंक्ति पहला सम। ये 2 का गुणा 5 में होगा तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया है 10। अब क्या होगा, 2 और 1 3, 3 यहाँ माइनस का गुणा होगा। यहाँ से क्या, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 0 का गुणा 5 में होगा तो 0, और 0 का गुणा 4 में होगा तो 0। यहाँ से हमें मिल गया है 0। अभी हम क्या करेंगे, 2 1 3, ये हमारा प्लस, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे हम माइनस से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ से ये ख़त्म, 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, और 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिल गया है 0। यहाँ से 2 1 3, यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे। यहाँ से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति, यहाँ से 2 का गुणा 5 में होगा तो 5 दूनी 10, और 0 का गुणा 3 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 10 प्लस में इधर से माइनस है तो यहाँ से -10 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 4 होता है, यानी कि हमारा सम है, तो इसमें माइनस से गुणा नहीं करेंगे। ये हमारा ख़त्म, ये हमारा ख़त्म। 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 हो जाएगा। 0 का गुणा यहाँ पर ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो यहाँ से यहाँ गुणा हुआ, 0 का गुणा 3 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया है 5। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 क्या होता है 5, यानी कि विषम है, माइनस से गुणा होगा। ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 1 का गुणा 0 में होगा और 0 का गुणा 2 में होगा, तो यहाँ से 0 - 0 अर्थात 0 हो जाएगा। 3 1 4 ये हमारा सम है, इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म। 2 का गुणा 4 में होगा तो 8, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6। यहाँ से 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 2।
3 2 5, यहाँ से हमारा माइनस से गुणा होगा। तीसरी पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ। 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 और 0 का गुणा 3 में होगा तो 0। यहाँ से हमारा मिल जाएगा -4। 3 3 6, तो ये हमारा सम है, इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा। तीसरी पंक्ति खत्म, यहाँ से क्या होगा, तीसरी पंक्ति खत्म, तीसरा स्तंभ। तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा यहाँ से, और -0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमें मिल गया है 2, यहाँ पर हो चुका है 2। अब हम क्या करेंगे, ADJ निकाल लेते हैं। ADJ, यहाँ से ADJ हो जाएगा हमारे क्या, इसको चलिए लिख लेते हैं, हमारा 10 0 0 यहाँ पर हो गया है। और यहाँ से -10 5 0 2 -4 2। यहाँ से हमारा मॉड ऑफ A निकल चुका है, यहाँ ADJ निकल चुका है। अब हम सूत्र में रखेंगे, क्या था सूत्र, A = 1/mod A इंटू ADJ। ये हमारा होता है सूत्र। यहाँ से मॉड ऑफ A हमारा आया था 10, तो यहाँ से क्या करेंगे, A इनवर्स 1/10। और यहाँ ADJ अभी हमने निकाला, क्या आया था, 10 -10 2 0 5 -4 2 0 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आबियों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व है ज्ञात करिए। तो यहाँ से भी हमें वही करना है, पहले मॉड ऑफ A निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, मॉड ऑफ A निकालेंगे, यहाँ से 1 होगा और यहाँ से ये ख़त्म, ये तो यहाँ से 3 का गुणा -1 में होगा और 2 का गुणा 0 में होगा। यहाँ से 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एक स्टेप हम कर देते हैं, यहाँ से ये ख़त्म, 3 का गुणा -1 में होगा और यहाँ से 0। यहाँ से ये ख़त्म था, ये ख़त्म, इसका गुणा इसमें हुआ, अब 5 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ से ये हो गया। यहाँ से +0, यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा ख़त्म, 3 का गुणा 2 में होगा और -5 का गुणा क्या हो जाएगा हमारा 3 में, तो 5 गुणे 3, ये हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ A लिखेंगे और यहाँ से 1 -3 और यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा पूरा 0 और यहाँ से हमारा 0 हो गया। यहाँ से इस तरह से हमें क्या मिल गया, -3। मॉड ऑफ A हमें क्या मिल गया है, -3 मिल गया है। अब हम यहाँ से शाखंड निकालने के लिए पहले हम शाखंड निकालेंगे। तो A11 का शाखंड इस तरह से हम अभी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में एक साथ हम शाखंडज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले शाखंडज निकालने के लिए हमें क्या होता है, शाखंड निकालना होता है, तभी आप शाखंडज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले इसको नोट कर लेते हैं, एक साथ में हम क्या करेंगे, शाखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको नोट कर लेती हूँ। A23 का शाखंड, A31 का शाखंड यहाँ पे होगा और यहाँ से फटाफट मैं कर लूँ, उसके बाद में मैं आप सबके साथ यहाँ पर करती हूँ। ये हो चुका, हमने नोट कर लिया। अब चलिए निकालते हैं। ये हमारा क्या है, A11, ये हमारा प्लस में है, ये हमारा क्या है, 1 1 2, तो ये हमारा सम है। यहाँ से क्या होगा, इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा, ये हमारा खत्म। 3 का गुणा -1 में होगा, तो 3 का गुणा -1 में और 2 का गुणा 0 में हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, -3। यहाँ से माइनस से गुणा होगा, यहाँ से माइनस का गुणा होगा। यहाँ से ये हमारा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 का गुणा क्या होगा, -1 में होगा। 3 का गुणा, यहाँ से ये हमारी पहली पंक्ति, ये 3 का गुणा -1 में होगा और 5 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ से 5 का गुणा 0 में करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, -3 और यहाँ से माइनस है, प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या मिल गया, +3। अब 1 और 3 4 होगा, ये हमारा सम में माइनस का गुणा नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ से ये भी ख़त्म, ये ख़त्म। 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 5 का गुणा 3 में होगा। 3 दूनी क्या होता है 6 और 5 तिया 15, 15 में से 6 जाएगा तो हमारे कितना बचेगा, -9। यहाँ पर हमारे कितना बचेगा, 15। यहाँ पर क्या होगा, 5 तिया 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। 1 मिनट, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से 2 और 3, ये माइनस से गुणा होगा हमारा,
यहाँ पर क्या होगा दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति क्या है हमारी, ये दूसरी पंक्ति ये खत्म, और यहाँ से 0 का गुणा 1 में और यहाँ से 2 का गुणा 0 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 का गुणा -1 में और यहाँ से 2 का गुणा किस में होगा 0 में, तो यहाँ से हमारा सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 2 2 4 होता है, तो 4 होता है हमारा क्या होगा, ये सब में इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा, यहाँ पर क्या दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का, तो 1 का गुणा -1 में और 5 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ से 1 का गुणा -1 में हो रहा था और 5 का गुणा 0 में। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है -1 मिल जाएगा। और 2 और 3 5 होता है, यहाँ से माइनस से गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारी खत्म, ये हमारा खत्म, 1 का गुणा 2 में और 5 का गुणा 0 में होगा, तो 1 का गुणा 2 में और 5 का गुणा 0 में होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, क्योंकि यहाँ से 2 करने में 2 और यहाँ से तो 0 हो जाएगी, ये हमारा +2 आएगा और यहाँ बाहर से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 1 4 4 हमारा सम होता है, तो यहाँ पर माइनस से गुणा नहीं होगा, और ये हमारी तीसरी पंक्ति है और ये हमारा पहला सम, 0 का गुणा 0 में और 3 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ से क्या होगा 0 का गुणा 0 में -3 का गुणा हमारा 0 में, इस तरह से हमें यहाँ से मिल जाएगा 0। यहाँ से 3 2 5, यहाँ पर हमें माइनस से गुणा होगा क्योंकि ये हमारा विषम है। यहाँ से तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म, तो 1 का गुणा 0 और 3 का गुणा 0 में होगा, तो 1 का गुणा 0 में हुआ है और 3 का गुणा 0 में होगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0। अब 3 3 6, तो ये हमारा सम है, इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा, तो ये तीसरी पंक्ति खत्म और तीसरा सम, 1 का गुणा 3 में होगा, 1 का गुणा 3 में, और यहाँ से ये 3 है, सॉरी ये 3 है, -3 का गुणा 0 में हो रहा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या निकल चुका है, शाखंड निकल चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, शाखंडज निकाल लेंगे, ADJA, यहाँ से क्या होता है -3 हो जाएगा, 3 -9 हो जाएगा, यहाँ से 0 -1 -2 0 0 3, ये हमारा हो गया शाखंडज निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना था, A इनवर्स, सूत्र क्या होता है 1/mod ऑफ A ADJA, ये हमारा सूत्र होता है A इनवर्स का। तो यहाँ से मॉड ऑफ हम निकाले थे तो कितना आया था हमारा -3 आया था, यहाँ से क्या रहेंगे 1/3, यहाँ से क्या होगा ये हमारा आया है, इसको चलिए करते हैं -3 0 0 3 -1 0 -9 और -2 और 3 आया है, तो यहाँ से हमने इसको कर लिया, इस माइनस का गुणा हम अंदर करा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू 1/3, यहाँ से क्या हो जाएगा जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये -3, यहाँ से ये 9 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ पर -3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपका अपना स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए मस्त रहिए, बाय बाय।